Hello class 5th, welcome back in your own channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science books chapter 7, pollution and conservation. So first of all, let's see what we will study in this chapter. We will study about pollution, air, water and land, conservation of resources, waste management. तो पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। तो यहाँ पे आज हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। संरक्षण किसकी संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे हम? संरक्षण जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे संसाधन हैं, हवा, जल, इन सब के संरक्षण, पेड़ पौधे, जानवर, इन सब के संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। और पॉल्यूशन क्या होता है ये आप सभी को पता है, प्रदूषण क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर को। यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट दैम इन स्पेस गिवन। ऑल्सो डिस्कस व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर इन द क्लास। अपने क्लास में इस पिक्चर को देखिए और डिस्कस कीजिए कि आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं। इन्हें यहाँ पे दिए हुए जो ब्लैंक्स हैं वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है throwing of waste in water bodies cause water pollution। इसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया है smoke coming out from vehicles cause air pollution। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि व्हीकल्स से निकलने वाला ये काला धुआं किस तरह से एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लास्टिक बॉटल्स एंड बैग्स कॉज लैंड पॉल्यूशन। प्लास्टिक बॉटल और बैग से लैंड पॉल्यूशन होता है। यहाँ देखिए, आपको बहुत सारे कूड़े करकट का ढेर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ इसके लिए मैंने लिखा हुआ है थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन एरियाज कॉज लैंड पॉल्यूशन अलोंग विथ सो मैनी डिजीज। ओके, तो यहाँ पे आप जो ब्लैंक्स हैं उनमें आप इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं और आप अपने आप से भी लिख सकते हैं पिक्चर्स को देखकर। चलिए हम चैप्टर को शुरू करेंगे। वी गेट एयर, फूड एंड वाटर फ्रॉम द अर्थ। थिंग्स अराउंड अस सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड लैंड्स आर पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे है कि देखिए, पृथ्वी से हमें क्या क्या मिल जाते हैं। हमें पृथ्वी से हवा, भोजन, जल प्राप्त होते हैं। थिंग्स अराउंड अस, चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, सच एज प्लांट्स, एनिमल एंड लैंड आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। चीज़ें जो हमारे आसपास हैं जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और ये हमारी ज़मीन, हमारी भूमि, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के, हमारे पर्यावरण के भाग हैं, हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं ये। A clean and balanced environment is necessary for our survival on the earth. But over the years, various human activities have caused severe harm to the environment. पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए स्वच्छ और संतुलित वातावरण का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में, या हम ये कह सकते हैं कि इन वर्षों में, विभिन्न मानव गतिविधियों ने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा, बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया है। किस तरह, चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से पॉल्यूशन के अंदर आ गया है, किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया है। आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। Any activity carried out by us that harm the air, water or land is called pollution। कोई भी गतिविधि जो कि हम द्वारा किया जाता है, हम लोगों के द्वारा किया जाता है, जिनकी वजह से वायु का या जल का या भूमि का नुकसान होता है या उन्हें नुकसान पहुंचता है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रदूषण। The substances that cause pollution are called pollutants। और वे सभी सब्सटेंस जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक कहते हैं। नाउ डे वी सी पॉल्यूशन अराउंड अस एवरीवेयर। आजकल हम क्या देखते हैं कि हमारे चारों तरफ पॉल्यूशन
बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे चारों तरफ। ओपन गार्बेज डंप्स, खुली जगहों पर कूड़े करकटों का ढेर जगह जगह नज़र आते हैं। प्लास्टिक एंड पेपर लिटरेड इन द वाटर बॉडीज एंड रोड साइड्स, आपने देखे होंगे कि प्लास्टिक और बहुत सारे पेपर्स के टुकड़े जो अटपटे से होते हैं वो रोड साइड पर या पानी जल निकायों पर, वाटर बॉडीज़ यानी कि जो तालाब होते हैं, झील होते हैं या नदी होती हैं, उन सभी जगहों पर आपको इस तरह के अटपटे कूड़े करकट नज़र आते होंगे। व्हीकल्स थ्रोइंग आउट ब्लैक स्मोक, जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, उनमें से निकलते हुए काले धुएं भी आपने देखे होंगे। आर सम एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये सभी हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। लेट अस रीड इन डिटेल, चलिए हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा एयर पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, यानी हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिल जाना ही एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण कहलाता है। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन बर्निंग ऑफ वेस्ट आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्मोक जो कि व्हीकल से निकलते हैं, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, साथ ही कूड़े करकटों को जलाने से जो धुआं निकलता है, उनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन कॉज डिजीज सच एज अस्थमा एंड लंग कैंसर, एयर पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सम वेज टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन आर, एयर पॉल्यूशन को रोकने के कुछ उपाय इस तरह से किए जा सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स मस्ट रन ऑन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल सच एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वाहनों को पर्यावरण अनुकूल ईंधन की सहायता से ही चलाया जाना चाहिए, जिसको कि हम सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, यानी सभी वाहनों को सीएनजी से चलाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की वजह से प्रदूषण ज़्यादा होता है। स्मोक coming out of factories must first be passed through the filters that can remove harmful material present in the smoke. स्मोक जो भी फैक्ट्री से निकलती हैं उनको सबसे पहले फिल्टर करना चाहिए, ताकि उनमें जो उपस्थित हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो हट जाएं, ताकि जो स्मोक है वो ज़्यादा हमारे जो एयर है उनको वो ज़्यादा पॉल्यूट ना हो सके और एयर पॉल्यूशन कम हो। नेक्स्ट है वेस्ट शुड नॉट बी बर्न्ड, वेस्ट शुड नॉट बी बर्न्ड यानी कूड़े करकटों को हमें जलाना नहीं चाहिए। वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। एज ट्री एब्जॉर्ब द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि जो पेड़ हैं ये हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। व्हीकल्स ऑल्सो कॉज नॉइज पॉल्यूशन, व्हीकल्स की वजह से, वाहनों की वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, यानी बहुत तेज जो शोर शराबा होता है, जिनकी वजह से हमें हेडेक होने लगता है या हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, तो इन्हें हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। कंटिन्यूअस हॉन्किंग फ्रॉम व्हीकल इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड हार्मफुल एज वेल, अगर लगातार जो वाहनों के जो हॉर्न होते हैं अगर वो लगातार बजते रहें तो क्या होता है कि वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग भी होते हैं, हमें वो डिस्टर्ब भी करते हैं और वो साथ ही साथ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा एक्सेसिव नॉइज़ फ्रॉम लाउड स्पीकर, इसके अलावा लाउड स्पीकर से निकलने वाली जो तेज़ आवाज़ होती हैं, फायर क्रैकर्स यानी पटाखों की आवाज़, और लाउड म्यूज़िक फ्रॉम पार्टीज़, और पार्टी में बजने वाले बहुत तेज़ म्यूज़िक कैन लीड द डीफनेस, जिनकी वजह से बहरापन और दूसरी एंड अदर एलिमेंट्स, उनकी वजह से बहरापन और अन्य तरह की परेशानियां होती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस ऑन दिस, इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें पब्लिक को, हमें सभी को जागरूक किया करना चाहिए। प्रॉपर रेगुलेशन फॉर द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एंड अदर
devices that produce loud noise are required. Anti-pollution law should be enacted and enforced. A ban on firecrackers should be imposed. यानी बहुत ही आवश्यक है कि लोगों को इस सब के प्रति, इन प्रदूषणों के प्रति हमें जागरूक करना चाहिए. लाउड स्पीकर व अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए उचित नियमों की आवश्यकता होती है. जो तेज आवाज़ उत्पन्न करने वाले होते हैं उन पर कुछ नियम कानून उनके लिए बनने चाहिए. ओके, प्रदूषण विरोधी कानून उनके लिए बनाया भी जाना चाहिए और उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए. साथ ही साथ पटाखों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण के बारे में. एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. हार्मफुल सब्सटेंसेस का यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं, अगर वो वाटर बॉडीज़ में चले जाएं, जल निकायों में पहुंच जाएं, जैसे नदियों में, तालाबों में, झीलों में, तो क्या होता है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है. यानी हमारा पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है. वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर होम एंड फैक्ट्रीज इज अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. हमारे घरों से या हम फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, उनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है. वी ऑल्सो थ्रो वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज पॉल्यूटिंग दैम इवन मोर. हम क्या कहते हैं, अपने घरों के जो कूड़े करकट होते हैं उनको क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ में यानी कि जो जल निकाय हैं उनमें हम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण, जो जल प्रदूषण है वो ज़्यादा होता है. वाटर पॉल्यूशन कॉज डिजीज सच एज टाइफाइड, कॉलरा एंड डायरिया. वाटर पॉल्यूशन की वजह से कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा और डायरिया. पॉल्यूटेड वाटर ऑल्सो अफेक्ट्स द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर. जो पॉल्यूटेड वाटर हैं उनका प्रभाव जल जीवों पर या जल में उगने वाले जलीय जो पौधे होते हैं उन पर भी पड़ता है. समटाइम किलिंग लार्ज नंबर ऑफ फिशेस एंड अदर वाटर एनिमल. सम सिंपल स्टेप कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन. कभी कभी क्या होता है, जल प्रदूषण की वजह से बहुत सारी मछलियाँ और अन्य जो जल जीव होते हैं या जलीय जो पौधे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं. सम सिंपल स्टेप, कुछ सामान्य स्टेप्स अगर हम लें तो हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, उनका रोकथाम हम कर सकते हैं. वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड टू रिमूवल हार्मफुल मटेरियल बिफोर इट इज सेंट टू वाटर बॉडीज. जो वेस्ट वाटर होते हैं उनको पहले ट्रीट करना चाहिए, उनके अंदर से जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाना चाहिए, उससे पहले कि वो पानी या जल निकायों में जा मिले. यानी जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वेस्ट वाटर में, उन सबको ट्रीट करना चाहिए, उन सबको हटा देना चाहिए जल निकायों में पहुंचने से पहले. वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज. हमें कभी भी कूड़े करकटों को वाटर बॉडीज में या जल निकायों में नहीं फेंकना चाहिए. वी ऑल शुड टेक इट एज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज. हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें और उन्हें संभाल कर, उन्हें बचा कर रखें. ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए. हम सबको इसे अपनी ड्यूटी बनानी चाहिए कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें. नेक्स्ट है हमारा लैंड पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण. एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लैंड एंड सॉइल इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन. यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस का हमारे लैंड में या हमारी सॉइल में यानी हमारी भूमि में या हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाना लैंड पॉल्यूशन या भूमि प्रदूषण कहलाता है. थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल लाइक फूड वेस्ट, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम केन्स एसेट्रा इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन. यानी फूड वेस्ट, जैसे कि वो खाद्य पदार्थ जो खराब हो जाते हैं, जैसे कि
पके या कच्चे फल सब्जियां, फलों सब्जियों के छिलके आदि, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के जो केन्स होते हैं, जो डब्बे होते हैं, ये सभी भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। Land is also polluted when excessive fertilizers are used in field. Land pollution leads to waste material rotting on the land around us. This causes the breeding of flies, leading to many diseases. Land pollution leads to land losing its fertility, and therefore plants do not grow well on such land. तो यहाँ पे देखिए कि ये जो भूमि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं, उनमें जब अत्यधिक मात्रा में खेतों में फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों का उपयोग होता है तो उससे भी जो हमारी भूमि है वो प्रदूषित हो जाती है, यानी उससे भी भूमि प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण से हमारे आसपास की भूमि पर जो भी वेस्ट मटेरियल्स पड़े होते हैं वे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और इस पर मक्खियाँ पैदा होती हैं जिनसे कई तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं या कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। लैंड पोल्यूशन के कारण भूमि की जो उर्वरता है यानी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है और भूमि अपनी उर्वरता को खो देती है, और इसीलिए क्या होता है कि ऐसी भूमि पर पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं होते, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते हैं। सम वेज, ये देखिए यहाँ पे जो पिक्चर बने हैं ओपन गार्बेज एरिया का है, जैसे खुले में कूड़े करकटों का ढेर जमा हो जाता है तो उन पे क्या होती है, ये चीज़ें सड़ जाती हैं और इनमें मक्खियाँ पैदा होती हैं जिनसे ढेर सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम वेज टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन आर, कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो हम लैंड पोल्यूशन को यानी कि भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं, यानी भूमि प्रदूषण की रोकथाम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वी मस्ट अवॉइड द यूज ऑफ मटेरियल सच एज पॉलीथीन बैग्स। हमें उन सामग्रियों को अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जो कि पॉलीथीन बैग्स के होते हैं, यानी हमें पॉलीथीन बैग जैसी चीज़ों के उपयोग से बचना चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट अराउंड अस, हमें अपने आसपास कूड़े करकट नहीं फैलाने चाहिए। वेस्ट शुड बी थ्रोन इन वेस्ट बीन्स दैट कैन देन बी डिस्पोज प्रॉपरली, हमें हमेशा कूड़े करकटों को डस्टबिन में या कूड़ेदान में ही डालना चाहिए ताकि उनका सही तरह से निपटारा किया जा सके। वी मस्ट ट्राई टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स एज दे आर नॉट हार्मफुल टू द लैंड, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल यानी प्राकृतिक उर्वरकों का यानी खाद का उपयोग करें क्योंकि वो भूमि के लिए नुकसानदेह नहीं होती हैं और इससे भी हमारा जो लैंड पॉल्यूशन है उसका खतरा कम हो सकता है, यानी हम अपनी भूमि को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आज की पढ़ाई हमारी यहीं तक रहेगी और अगले वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से शुरू करेंगे। तो एक बार आप दोबारा पढ़ें और इसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू चिल्ड्रेन एंड हैव अ नाइस डे।